नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली खबर आपको सीतामढ़ी से बताएं, जहां बागमती का तटबंध 4 जगह से टूट चुका है और इस कारण रुन्नी सैदपुर का रुन्नी पंचायत भी बाढ़ में पूरी तरह से डूब गया। हजारों की आबादी वाले रुन्नी पंचायत के लोगों का आरोप है कि बाढ़ आने के पहले उन्हें अलर्ट भी नहीं किया गया। फिलहाल बाढ़ पीड़ितों ने हाईवे पर अपना शरण स्थल बना लिया है। बाढ़ की विभीषिका के बीच लोगों के हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। में बागमती का तटबंध 4 जगहों पर टूटा है और इसका सीधा असर यहाँ की बड़ी आबादी पर पड़ा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रूनी सैदपुर प्रखंड के रूनी पंचायत की। देखिए, घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोग विस्थापित हो गए हैं और किस तरीके से कमर भर पानी जो है वो घर में घुसा है। काफी संख्या में महिलाएं जो है वो यहाँ से पलायन कर गई हैं और वाकई में जिस तरीके से 4 जगहों पर, हालांकि जिला प्रशासन का ये कहना है कि इस बार बागमती में सबसे ज्यादा पानी आया। सब डूब गया आपका? हाँ, सब डूब गया, सब डूब गए। घर द्वार में के सब टरंग उरंग बर्तन बासन कुछ न निकले, सब दह गए। अचानक से पानी आ गया? हाँ, अचानक से। इसके पहले बाढ़ देखी थी? नहीं देखी थी। कितने साल से रह रही हैं? कितना दिन से अलग है, कितना दिन पड़ल है? बहुत दिन पड़ा है। हाँ, बहुत दिन पड़ल है। आपका क्या क्या बचा है? वो सब सामान दह गए, सामान सब दह गए, सब पानी घर में घुसल है। तो कहाँ रह रही हैं अभी? सब रोड पर। रोड पर? हाँ, रोड पर। बकरी उकरी सब लेकर। अच्छा, क्या मिला है प्रशासन की तरफ से? अभी कुछ न मिलल। कल बाढ़ का पानी आया तो कुछ नहीं मिला? कुछ न मिला। सही बताइए। हाँ, कुछ न मिला। ये बताइए, बाढ़ का पानी अचानक आया या आप लोग को पहले से अचानक आया? अचानक आया, जो कि हम लोग बहुत सामान ऐसा है कि निकाल पाए नहीं पाए। सिर्फ खाना खाने के लिए जो बर्तन है वही जब तक लेके भागे जब तक 1 घंटा में पानी यहाँ पहुँचा है। पहले से अलर्ट नहीं किया गया था कि नहीं, कुछ नहीं। यहाँ थाना पर चाहे ब्लॉक का स्टाफ कुछ नहीं बोला, सब बांध पर जाके ठहरा थे। यहाँ जबकि जाना है ना इसी रोड से है, कोई कुछ नहीं बोला कि सामान निकाल लीजिए चाहे रोड पर साइड हो जाए। अलर्ट नहीं किया गया। सिर्फ जब देखे हम लोग पानी घुस रहा है तब हम लोग रोड पर भागे। कि प्रशासन के लोग पहुंचे कि नहीं अब तक आपके पास? नहीं, कहाँ पहुंचे? सही बात बताइए। नहीं, प्रशासन पहुंचे? नहीं पहुंचे। राहत सामग्री कुछ मिली है? अभी कुछ नहीं मिला है। अभी कुछ मिला ही नहीं है। जरूरत है? जरूरत तो है ना, जरूरत तो ही है। पन्नी नहीं, टांगने के लिए पन्नी भी नहीं है, न खाने उने के लिए कुछ भी नहीं है। जिला प्रशासन के लोग अगर सुन पा रहे हैं, क्या नाम है? मिंटू पासवान समेत कई लोग हैं जो बता रहे हैं कि अब तक कुछ मिला नहीं है। एक पॉलीथीन सीट तक नहीं मिली है और राहत सामग्री में खाने पीने का सामान जो है वो इन तक नहीं पहुंचा है। लोगों की झुग्गी झोपड़ी जो है वो पूरी तरीके से डूब गई है। तो ऐसे में जिम्मेवारी प्रशासन की है, वो लोगों की मदद के लिए आगे आए, क्योंकि लोग उन्हीं की उम्मीद के सहारे अब भी यहाँ टिके हुए हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 रूनी पंचायत, सीतामढ़ी। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सीतामढ़ी की तस्वीरें लाइव आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से वो तस्वीरें हम देखना चाहेंगे संजय के माध्यम से। संजय, इस वक्त कहां पर आपकी मौजूदगी है, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, सीतामढ़ी की अगर बात करें तो रूनी सैदपुर जो प्रखंड है वो सबसे ज्यादा प्रभावित दिख रहा है। और थोड़ी तस्वीर के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। देख लीजिए तस्वीर, चारों तरफ सैलाब का पानी जो है वो उमड़ पड़ा है और ये स्थिति हुए कल 12 बजे के बाद ये स्थिति बनी है। दरअसल सीतामढ़ी से में जो बागमती नदी है वो 4 जगहों से टूटी है, उसके तटबंध 4 जगहों से टूटे हैं और इसी का असर है कि सीतामढ़ी में बाढ़ की स्थिति जो काफी भयावह हो गई है और कई लोग जो है वो अपना घर बार छोड़कर सड़कों पर शरण लिए हुए, नेशनल हाईवे पे शरण लिए हुए हैं। और वाकई में तस्वीरों के माध्यम से देखिए, कई लोग अभी भी पलायन करके गांव से लगातार बाहर निकल रहे हैं और वाकई में उनके लिए ये विकट परिस्थिति है। लोगों से जो बातचीत हुई न्यूज़ 18 की, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि पिछले 7 साल पहले इस कदर बाढ़ की विभीषिका आई थी और 7 साल के बाद, और जिला प्रशासन का भी मानना है कि बागमती में इस बार जितना पानी आया है वो अब तक का रिकॉर्ड है। और यही कारण है कि इस बार जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि प्रशासन की तरफ से दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन वो दावे धरातल पर नजर नहीं आते हैं। ये लोग सभी कमर भर पानी में घुसकर आर पार हो रहे हैं, सड़कों तक जा रहे हैं, नाव तक की व्यवस्था नहीं, अलर्ट भी नहीं किया गया। क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है? देखिए, बिल्कुल, और एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे किस कदर लोग गांव से निकल रहे हैं, यानी पलायन लगातार जारी है
और राहत सामग्री के नाम पर जब इनसे बातचीत की गई तो इनका कहना कि अब तक कुछ नहीं मिला है इन्हें। और वाकई में 24 घंटे होने को आए, छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए भी कुछ करने की जरूरत है। एक पॉलीथीन शीट तक अगर इनको नहीं मिल पाई है तो निश्चित तौर पर प्रशासन को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। ये अप्रत्याशित जरूर मानते हैं, लेकिन अगर अप्रत्याशित मानते हैं तो उनको अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। एक और बात है कि जो तटबंध टूटा है उसको लेकर भी लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं। बैरगनिया का तटबंध तो बचा लिया गया, लेकिन बाकी जो तटबंध है, वो ताजपुर का जो तटबंध है वो टूटा है, उसको लेकर लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासनिक लापरवाही की वजह से ये टूटा। और देखिए एक अपने सहारे पॉलीथीन सीट इन लोगों ने रखा है, चूल्हा आया है, सब चीज सारा सामान आया है। बताइए ये कैसे निकाल पाएंगे सामान आप लोग? सारा सामान दे दिया, बिल्कुल सामान घर में है तो टोटल सामान दे दिया। इसके पहले कभी ऐसी बार आई थी? हाँ, एक बार यार हाल में एक बार हाल बनल है। प्रशासन की तरफ से अब तक क्या क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। जरूरत है आपको सामान की? हाँ, जरूरत है बहुत सामान। क्या चाहिए अभी? सामान के खाने बगैर मार रहा है सर। अच्छा, खाने का भी कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। सीधा समरता बूती को घूमे पानी में डूब गया, कल गैस लेके भागे हैं, खाली गैस। वाकई में लोग जो है वो परेशान है। तो ऐसे में काफी संख्या में नेशनल हाईवे पे लोगों ने वाकई संजय, हम लोगों की परेशानियों को सुन पा रहे हैं और ये विडंबना की बात है कि हर वर्ष इस तरह के दंश को पूरा बिहार झेलता है, बावजूद तैयारियां युद्ध स्तर पर नहीं की जाती। दरभंगा से हमारे साथ संवाददाता रवि एस नारायण भी लाइव जुड़ चुके हैं, वहां की तस्वीरें भी देखना चाहेंगे। रवि, क्या कुछ तस्वीरें दरभंगा की आप दिखा पा रहे हैं? वहां भी तीरथपुर प्रखंड के बांध टूटने के बाद बाढ़ का कहर लगातार नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ पे जो तस्वीर है बिल्कुल चौंकाने वाली है। अभी ठीक से 2 मिनट पहले तक यहाँ पे मारा मारी की स्थिति थी। आपको बता दें कि ये जो ट्रक, आपको जो मिनी ट्रक आप देख रहे हैं, वो दो ट्रक में जो यहाँ पे प्रभावित उनको बांटने के लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर में हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे एक्सक्लूसिवली कि कैसे यहाँ पे पॉलिथीन की लूट होती है। जो गरीब है, जो लोग हैं, जिनके पास जितनी ज्यादा ताकत है, वो उतना जो पॉलिथीन शीट जो है वो 4 पास ले जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक भी प्रशासन जो है नहीं दिखाई पड़ रहा है। स्थिति क्या आपको एक पॉलिथीन शीट एक भी नहीं मिला है? हमारा एक भी नहीं मिला है। पूरा घर में पानी है, हाथ से छीन लड़का या ठेल नहीं, हम लोग को नहीं मिला है, मिलवे नहीं किया है। महिला हम लोग आदमी है 4 रुपया, जो जोड़गर है से अपना ले लिया। हम कमजोर है, हमको नहीं मिला। आदमी नहीं है तो एक पानी नहीं मिला है, जिसको आदमी 4 पॉलिथीन ले गए। खाते मरता है। अभी हम लोगों की और भी परेशानी सुनेंगे। खाने पीने से लेकर रहने तक की व्यवस्था उनके लिए अब तक नहीं की गई है। लेकिन इस वक्त हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, संजय भी सीधे उनके साथ भी जुड़ने की कोशिश करते हैं। संजय, इस वक्त जहां पर आप मौजूद थे वहां पर हम तस्वीरें देख पा रहे थे कि लोग सड़क किनारे ही अपने से ही अपने आशियाने का निर्माण कर वहीं पर रहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को किसी तरह की कोई खबर अब तक नहीं पहुंच पाई है? देखिए, ऐसा नहीं है कि उन तक खबर नहीं पहुंची होगी, खबर तो उन तक जरूर पहुंची होगी, क्योंकि मीडिया के तमाम जो साधन है उनके माध्यम से उनको हर पल की जानकारी मिल रही है। लेकिन लोगों का सीधा तौर पर यह आरोप है कि उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये पॉलीथीन सीट देखकर आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये प्रशासन की तरफ से नहीं मिला है। तो ऐसे में थोड़ी जिम्मेवारी बनती है प्रशासन की भी। देखिए, बाढ़ के पानी से किसी तरीके से निकालकर जिन लोगों ने अपनी पॉलीथीन सीट लाई है उसके सामने ये आशियाना क्या है, महज एक तंबू इन लोगों ने गाड़ दिया है। और इसी तंबू के सहारे कैमरा पर्सन दिखा पाए कि किस तरीके से ये छोटे छोटे बच्चे अपने लिए जो व्यवस्था माता पिता की तरफ से की गई है उसमें थोड़ा बहुत खा पी रहे हैं। लेकिन फौरी तौर पर जो जरूरत होनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक सामने आ रही है। ये बताइए, क्या खाने पीने की व्यवस्था आप लोग क्या कर रही है अपने स्तर पर? इधर आइए, थोड़ी हम तस्वीर दिखाते हैं। आइए मनीष, थोड़े दिखाएं कि किसी तरीके से लोग अपने लिए जो चावल है ये देख लीजिए। अब थोड़ा सा ये इन लोगों ने अन्न बचाया है, ये लेकर आए हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन ये कैसे चलेगा, ये कब तक चलेगा? क्या 1 किलो खरीद? हाँ, तब खाना बनाए। क्या करते हैं आप लोग? हस्बैंड क्या करते हैं आपके? कपड़ा मजदूरी करता है सर। मजदूरी करते हैं? बाहर में भी मजदूरी मिल रही है? बाहरों में नहीं है सर, घर है।
पति से दार के चलती चला आया है। चला है तो काम मिल रहा है अभी कोई काम नहीं है सर। खाने दिहाड़ी मजदूर है तो दिहाड़ी मजदूरों की क्या हालत है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है ये हालत। और ऐसे में 1 किलो चावल खरीदकर पूरा परिवार कैसे खाएगा ये बखूबी समझा जा सकता है। जिला प्रशासन ने कई इलाकों में अपने स्तर पर खिचड़ी की व्यवस्था कल जरूर की थी, लेकिन अब वो व्यवस्था फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में अब तक उनकी बात अगर न्यूज 18 के माध्यम से जो पीड़ित है उनकी पहुंच रही होगी तो उन्हें जरूर इंतजामात के लिए पहल जो है वो करनी चाहिए। लेकिन पलायन की तस्वीर जो है वो लगातार जारी है। कैमरा पर्सन दिखा पाए, लोग लगातार गांव से आ रहे हैं और ये जो नेशनल हाईवे है यही उनके लिए एक शरण स्थली बनी है, एक शेल्टर बना है। लेकिन सवाल यही है कि ये कब तक, और अगर आपने व्यवस्था नहीं की तो निश्चित तौर पर आने वाले दिन इनके लिए काफी मुश्किलात के दौर से गुजरेंगे। तो ऐसे में जिला प्रशासन को भी अपनी तरफ से इनके लिए व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। और वाकई संजय जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो बहुत ही विकट परिस्थिति नजर आ रही है, क्योंकि भले ही प्रशासन की तरफ से लाख दावे किए जाते रहे हों, जगह जगह पर कहीं कहीं कम्युनिटी किचन की भी शुरुआत की गई है, लेकिन अभी जो न्यूज 18 के कैमरे के माध्यम से, आपके कैमरे के माध्यम से सरकार तक ये आवाज हम पहुंचाना चाह रहे हैं, ये तस्वीरें पहुंचाना चाह रहे हैं, ताकि वो भी देखकर समझ सके कि लोगों की परेशानी किस कदर बढ़ चुकी है। लोग सड़कों पर रहने को विवश हो गए हैं। इसके अलावा संजय, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों की तस्वीरें लगातार आप पहुंचा रहे हैं कि वो पलायन कर रहे हैं, गांव से बाहर निकल के सड़कों पर आ रहे हैं। सड़क पर क्या इतनी व्यवस्था हो सकती है? जाहिर सी बात है, जो तस्वीरें हमने आपके माध्यम से देखी है वो बहुत ही विकट नजर आ रही है। सड़क पर भी रहने की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में क्या कोई आसपास किसी तरह का कोई कैंप नहीं लगा है? देखिए, सड़क पर रहने को लेकर अगर बात करें तो उसका एक अपना रिस्क है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये नेशनल हाईवे है जो मुजफ्फरपुर को सीतामढ़ी से जोड़ता है। ये नेशनल हाईवे है और यहाँ पर कितनी छोटी सड़क है और बिल्कुल बगल में ये आप देखिए इन लोगों ने अपना शेल्टर बनाया है और दूर दूर तक आपको तस्वीरों में केवल शेल्टर की तस्वीरें दिख रही है। देखिए, कोई 1-2 तंबू नहीं है, सैकड़ों की संख्या में नेशनल हाईवे पे इसी तरीके से तंबू मिलेंगे। और ये थोड़ा समझिए कि अगर ये नेशनल हाईवे नहीं होता तो ये बेचारे गरीब आखिर कहाँ जाते जी? क्यों नहीं इनके लिए व्यवस्था की गई, क्यों नहीं इनके लिए इंतजाम किए गए? क्या प्रशासन को इस बात की भनक नहीं थी कि जो तटबंध है वो टूटेगा, या फिर केवल तटबंध टूटने के बहाने आप अपनी जिम्मेवारियों से बच रहे हैं? बड़ा सवाल यही है। तो ऐसे में नेशनल हाईवे पर किस तरह की व्यवस्था आपने पहले से नहीं की? क्या आपको इस बात का इतला नहीं करना चाहिए था? लोगों ने ये भी शिकायत की है कि इनको बताया तक नहीं गया, अलर्ट नहीं किया गया कि आप जो है सुरक्षित स्थानों पर। वाकई संजय, ये विडंबना की बात है। हर वर्ष बिहार इस बाढ़ के दंश को झेलता है, हर वर्ष इस तरह की तस्वीरें आती है, सरकार हर वर्ष दावे करती है, लेकिन धरातल से जो तस्वीरें सामने आती है, ग्राउंड जीरो से जो आपके कैमरे के माध्यम से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, वो बहुत ही विकट परिस्थिति नजर आ रही है। लोगों के सामने जिंदगी बहुत ही मुश्किल नजर आ रही है। बेबस होकर लोग अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, पटना से बड़ी खबर आ रही है। सीएम नीतीश आज करेंगे एरियल सर्वे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। कोसी गंडक गंगा से प्रभावित इलाकों का सर्वे उनकी तरफ से किया जाएगा। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी उनके साथ होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एरियल सर्वे पर निकलेंगे और एरियल सर्वे के दौरान वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। खासकर उन जिलों का जायजा लिया जाएगा जो बाढ़ से काफी ज्यादा प्रभावित है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर बिहार में 13 मुख्य ऐसे जिले हैं जो इस वक्त बाढ़ की जद में हैं। कोसी गंडक गंगा से प्रभावित इलाकों का सर्वे उनकी तरफ से किया जाएगा और साथ में उनके जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी होंगे। इसकी भी जानकारी सामने आ रही है। और बिहार के स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत सहित राज्य के आला अधिकारी ने सोमवार की शाम बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। दरभंगा में बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण किया गया है। जिले के किरतपुर, घनश्यामपुर, कुशेश्वर स्थान, पूर्वी और पश्चिमी और बिरौल प्रखंड का हवाई सर्वेक्षण हुआ। जिला प्रशासन की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। ये ड्रोन शॉट देखकर आप समझ सकते हैं कि पूरा बिहार इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी का सैलाब ही नजर आएगा, पानी ही पानी नजर आएगा। और ये अधिकारी हैं जो हेलीकॉप्टर में बैठे हैं और एक एक जगह का हवाई सर्वेक्षण कर अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि किस तरह से उन्हें तैयारी करनी है, लोगों तक मदद कैसे पहुंचानी है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त पूरा बिहार डूबा हुआ है। गंगा, कोसी, गंडक के नदियों का रौद्र रूप देखने को मिला और इसी वजह से पूरा बिहार पानी की जद में है।
और बेतिया के बैरिया में पीड़ी रिंग बांध टूट चुका है। गंडक नदी के दबाव में बांध टूटा, आसपास के गांव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तरी पटजीरवा के रनहा में बांध टूट गया है। हालांकि जलस्तर में कमी होने की वजह से खतरा थोड़ा कम है। मौके पर जल संसाधन विभाग की टीम भी तैनात है। वहीं गंडक नदी के साथ ही पहाड़ी नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ने के बाद बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए जिला प्रशासन की टीम लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। पानी जाना शुरू हो गया है और इस क्षेत्र में तो गंडक नदी के दबाव में ये बांध भी टूट चुका है। तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि खतरा इसलिए कम बताया जा रहा है क्योंकि पानी का प्रवाह थोड़ा तेज नहीं है, अब रफ्तार में कमी आ गई है, जिसकी वजह से खतरा थोड़ा कम जरूर हुआ है। लेकिन बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासनिक तैयारियां भी नजर आ रही है। बेतिया के बैरिया में पीड़ी रिंग बांध टूट गया। गंडक नदी के दबाव में बांध टूट गया है। आसपास के गांव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा। उत्तरी पटजीरवा के रनहा में बांध टूटा। मोतिहारी में गंडक पर बना रिंग बांध टूटा। मनरेगा योजना से बना हुआ ये रिंग बांध टूटा है। बांध टूटने से कई गाँव प्रभावित हुए हैं, साथ ही सैकड़ों एकड़ फसल भी बर्बाद हो चुकी है। तस्वीरें आपको दो टूटे हुए बांधों की दिखा रहे हैं। बेतिया के बैरिया में ये बांध टूटा है, रिंग बांध टूटा दोनों ही जगह पर जो मनरेगा योजना के अंतर्गत बनाया गया था। एक जगह सैकड़ों की आबादी प्रभावित हुई तो दूसरी तरफ आपको फसलें बर्बाद होती नजर आ रही होगी। और जल संसाधन विभाग की अगर माने तो इस बार अब तक 7 जगह पर तटबंध टूट चुका है। कोसी में 5 और गंडक में 1 और बागमती में 1, यानी कि कुल मिलाकर 5 जगहों पर बांध टूट चुके हैं। और अब आप ये समझ सकते हैं कि बांध के टूटने की वजह से कितनी संख्या में आबादी प्रभावित होती है, जिसका असर बहुत बड़ी आबादी पर पड़ता भी है। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये तटबंध टूटा कहां पर है। तो सबसे पहले दरभंगा में करतारपुर के पास कोसी तटबंध का बांध टूट गया है। इसके अलावा सीतामढ़ी में रुन्नी सैदपुर के पास बागमती का तटबंध टूटा है। दूसरा बांध टूटने की खबर हम आपको बता रहे हैं। और तीसरी खबर आई सीतामढ़ी से, जहां बदकौल गांव के पास बागमती नदी का बांध टूट गया। चौथी खबर आई पश्चिम चंपारण से, जहां गंडक नदी का तटबंध टूटा, जो इस बार बहुत ही विकराल रूप में नजर आई। इसके अलावा अगर आंकड़ों के जरिए तटबंध टूटने की कहानी को जानने की कोशिश करें तो तटबंध टूटने को ये कोई एक पहला साल का मामला है ही नहीं। इससे पहले भी लगातार बांध टूटते आए हैं। प्रशासन ये कहती है कि तैयारियां पूरी की गई है, मजबूती से बांध तैयार किए गए हैं, लेकिन ये बांध नदी के प्रवाह के आगे टूट जाते हैं। इसके अलावा हम आपको बताएं कि ये नदियां जैसे ही मुहाने पर होते हैं, बाढ़ का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि पहले के मुकाबले कांग्रेस की स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ है। राहुल गांधी ने पिछले 1 से 2 वर्षों में प्रयास जरूर किए और उन्हें फायदा भी मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में उनका नेतृत्व पूरी तरह से स्थापित हो गया, लेकिन देश का नेता बनने के लिए उन्हें लंबा सफर तय करना पड़ेगा। दशा या दुर्दशा थी, उसमें थोड़ा सुधार हुआ है। अगर आपके 50-55 एमपी थे वो बढ़कर 100 हो गए तो निश्चित तौर पर आपकी ताकत बढ़ी है। और जो पिछले 1.5-2 साल से राहुल गांधी ने अपने तरीके से जो प्रयास किया है उसका भी उनको फायदा मिला है। और इसका फायदा ये है कि कांग्रेस में उनका नेतृत्व अब पूरी तरीके से स्टैब्लिश्ड है। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर स्टैब्लिश हो गए हैं, देश के लीडर अभी नहीं हुए हैं, क्योंकि उन्हीं के पार्टी की उनकी जो दादी थी इंदिरा जी की जब जीवन में सबसे बड़ी हार हुई 1977 में, तो मुझे लगता है कांग्रेस को उस समय 154 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली थी। तो इंदिरा जी के जीवन की सबसे बड़ी हार में कांग्रेस को 154 सीट मिला था। और राहुल गांधी के जीवन की सबसे बड़ी जीत जो है, जिसको बताया जा रहा है सबसे बड़ी जीत, उसमें कांग्रेस को 99 सीट मिला है। तो ये फर्क है, ये दिखाता है कि देश के नेता के तौर पर उभरने के लिए अभी भी राहुल गांधी को एक लंबा फासला तय करना है। क्या अपील करेंगे 2 तारीख को? और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।